जयपुर एक ऐसा शहर जिसे 18वीं सदी में पूरी योजनाबद्ध तरीके के साथ बसाया गया। यह शहर अपने किलों, महलों और हवेलियों के लिए मशहूर है। जयपुर ऐतिहासिक सौंदर्य का एक जीता जागता खजाना है और इस खजाने का रंग है गुलाबी। अगर आप जयपुर में घूमते फिरते स्वादिष्ट खाना चखना चाहते हैं तो एल्बर्ट हॉल के ठीक पीछे बना मसाला चौक आपके लिए सबसे बढ़िया जगह है। मसाला चौक दरअसल एक ओपन फूड कोर्ट है। यहाँ चारों तरफ खाने पीने की दुकानों की कतारें लगी हुई हैं और बीच में बैठने के लिए साफ सुथरी व आरामदायक व्यवस्था की गई है। यहाँ आपको प्रमुख राजस्थानी व्यंजनों से लेकर मशहूर स्ट्रीट फूड तक सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा। यहाँ की यात्रा शुरू होती है एल्बर्ट हॉल म्यूजियम से। एल्बर्ट हॉल राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय है और भारतीय कला, संस्कृति और इतिहास का अनोखा मेल दिखाता है। यहाँ पर आपको प्राचीन पेंटिंग्स, पुराने हथियार, आभूषण, मूर्तियाँ और यहाँ तक कि मिस्र से लाई गई एक असली मम्मी भी देखने को मिलती है। इस शानदार इमारत का डिजाइन और नक्शा आर्किटेक्ट सैमुअल स्विंटन जैकब ने बनाया था। एल्बर्ट हॉल की नींव 1876 में ब्रिटिश प्रिंस ऑफ वेल्स एल्बर्ट एडवर्ड की भारत यात्रा के दौरान रखी गई थी। बाद में इसका निर्माण महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय के समय में पूरा हुआ। संग्रहालय में भारत के अलग अलग हिस्सों से लाई गई कई तरह की दुर्लभ कालीनें भी रखी गई हैं। इन सब में सबसे खास है पर्शियन गार्डन कारपेट, जिसे 17वीं सदी में पर्शिया में तैयार किया गया था। इस भित्ति चित्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा परीक्षा लिए जाने पर राजा मयूरध्वज का अपने पुत्र का बलिदान दर्शाया गया है। यहाँ मौजूद है मिट्टी के बर्तनों का एक अनोखा और समृद्ध संग्रह जो 19वीं सदी की कला को आज भी जीवंत बनाए हुए है। इस संग्रह की शुरुआत 1883 की जयपुर इंडस्ट्रियल क्राफ्ट एग्जीबिशन से हुई थी। महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय के इंस्ट्रक्शन में हुई इस प्रदर्शनी ने देश भर के कलाकारों को एक मंच दिया। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी पाटन और भावलपुर की कागजी पोटरी, बंगाल और आजमगढ़ की बिदरी कला और कच्छ की लाल और सफेद मिट्टी की पोटरी। एल्बर्ट हॉल म्यूजियम में मूर्तिकला का भी शानदार संग्रह है, जिसमें धातु, पत्थर और हाथी दांत से बनी अनमोल कृतियां शामिल हैं। म्यूजियम में पुराने हथियारों का बड़ा संग्रह है। यहाँ तलवारें, खंजर, कटार और ढालें देखने को मिलती हैं। महाभारत शील्ड और रामायण शील्ड एल्बर्ट हॉल म्यूजियम की सबसे अनोखी धरोहरों में से है। इन पर सोने और चांदी की जड़ाई से महाभारत और रामायण की कहानियां बनाई गई हैं। गोल आकार की इन ढालों पर बारीक नक्काशी और सुंदर चित्र दिखाई देते हैं। हर दृश्य किसी प्रसंग की झलक देता है। कहीं युद्ध का चित्रण है तो कहीं धार्मिक और सांस्कृतिक घटनाएं दिखाई देती हैं। राजपूतों और शाही परिवार द्वारा पहने जाने वाला अंगरखा, पगड़ी, चोला और दुपट्टे इस संग्रह का हिस्सा हैं। महिलाओं की पारंपरिक पोशाकें जैसे लहंगा, ओढ़नी और घाघरा चोली भी यहाँ देखने को मिलती हैं। एल्बर्ट हॉल म्यूजियम की सबसे अनोखी और आकर्षक धरोहरों में से एक है मिस्र की मम्मी। यह मम्मी करीब 2300 साल पुरानी मानी जाती है और यह मिस्र से लाई गई थी। यह मम्मी तातुनामेन नाम की एक महिला की बताई जाती है। यहाँ पर अलग अलग समय और परंपराओं से जुड़े वाद्य यंत्र भी प्रदर्शित किए गए हैं। संग्रह में ढोलक, मृदंग, तबला, शंख, बांसुरी, सारंगी और रबाब जैसे कई वाद्य यंत्र रखे गए हैं। इनमें सबसे खास है एक विशाल वीणा। यह वीणा आकार में बहुत बड़ी है और इसे देखने वाले लोग अचंभित रह जाते हैं। एल्बर्ट हॉल म्यूजियम हर दर्शक को अतीत की यात्रा कराता है। यहाँ की हर वस्तु भारत की महान परंपरा की कहानी कहती है।
जयपुर का हवा महल शहर की सबसे मशहूर इमारतों में से एक है। यह 5 मंजिला इमारत मधुमक्खी के छत्ते जैसी लगती है। इसमें बहुत सारी खिड़कियां और झरोके बने हैं, जिनकी वजह से इसके अंदर हमेशा हवा चलती रहती है। इसी कारण इसका नाम हवा महल पड़ा। इस महल को बनाने का मुख्य कारण यह था कि शाही परिवार की महिलाएं बिना किसी को दिखे झरोकों से जौहरी बाजार की भीड़ और चहल पहल देख सकें। यह इमारत बिना नींव के बनी दुनिया की सबसे ऊंची 5 मंजिला इमारत मानी जाती है। इसकी डिजाइन पिरामिड जैसी है और हल्का सा झुका हुआ आकार इसे मजबूती देता है। हवा महल भगवान कृष्ण को समर्पित है। माना जाता है कि इसका आकार भगवान कृष्ण के मुकुट जैसा दिखता है। यह सिर्फ एक महल ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और स्थापत्य कला का अनोखा उदाहरण है। शहर से बाहर चलते हैं तो सामने आता है गलता जी का मंदिर, जिसे बंदर वाला मंदिर भी कहा जाता है। तो गाइस अभी क्या है कि हम ऊपर गलता जी टेम्पल और गलता जी कुंड, हनुमान मंदिर वो सब देखने जा रहे हैं। जयपुर का कितना सुंदर नज़ारा आपके सामने, पूरा का पूरा जयपुर सामने से दिखाई दे रहा है। अजान की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। सामने देख सकते हैं आप, वो जैन मंदिर है। कुंडों के अलावा मंदिर परिसर में मौजूद भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान हनुमान के मंदिर हैं। गलता की पहाड़ियों पर बसा भगवान सूर्य नारायण का मंदिर अपनी खास पहचान रखता है। कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां उगते सूरज की पहली किरण सीधे मंदिर पर पड़ती है। इस मंदिर की विशेषता यह भी है कि यहाँ भगवान सूर्य अपनी पत्नी रोहिणी देवी के साथ विराजमान हैं। अरावली पहाड़ियों पर स्थित इस मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है। दीवान राव कृपाराम ने 18वीं शताब्दी में मंदिर की आधारशिला रखी थी। इस पवित्र स्थल पर आपको हजारों में बंदरों की संख्या देखने को मिल जाएगी। दिलचस्प बात तो ये है कि ये बंदर यहाँ आने वाले भक्तों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाते। मानसागर झील के बीच में स्थित है जल महल। जल महल को पारंपरिक राजपूत शैली में गुलाबी बलुआ पत्थर से सममित शैली में डिजाइन किया गया है। ऊपरी तौर पर यह महल एक मंजिल का प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में महल में 4 और जलमग्न तल हैं, क्योंकि इसकी पत्थर की दीवारें लाखों लीटर पानी रोकती हैं और विशेष रूप से डिजाइन किया गया चूना गारा महल में पानी के रिसाव को रोकता है, जो पिछले 250 से भी ज्यादा वर्षों से हो रहा है।
ऐसी जगह है जिसे देखे बगैर यहाँ की यात्रा अधूरी मानी जाती है, और वो है आमेर का किला। यह किला पहाड़ी के ऊपर लगभग 1.5 वर्ग मील में फैला हुआ है और यहाँ से आप आमेर शहर का शानदार नज़ारा देख सकते हैं। आमेर किले का दीवाने-आम। किले में एंट्री करते ही एकदम सामने संगमरमर के 40 खंभों से बना एक बहुत ही बड़ा आयताकार भवन है। कहा जाता है कि यहाँ राजा का दरबार लगता था। किले में मौजूद शीश महल को देखना बहुत ही यादगार रहेगा। यह शीशे से घिरा एक ऐसा कमरा है जिसमें प्रकाश की एक किरण से पूरा कमरा रोशन हो जाता है। नाहरगढ़ बेहद खूबसूरती है। किला रात के समय शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। इस किले को सन 1734 में जय सिंह के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। किला भारतीय यूरोपीय शैली में बनाया गया है और इसके अंदर कई विलक्षण संरचनाएं हैं। इस महल में राजा के कमरों के समूह के साथ साथ उनकी रानियों और उपपत्नियों के लिए भी कमरे बनाए गए थे। महिलाओं के लिए 9 एक समान कक्ष या आवास बनाए गए थे। पूरे महल में यूरोपीय और राजपूत संवेदनाओं के सम्मिश्रण वाले उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त गलियारों की दीवारें जटिल मीनाकारी के काम से सुशोभित हैं। इस अति समृद्ध संरचना को सजाने के लिए ठीकरी कांच के काम, स्वर्ण पत्र, रत्न और बड़ी हस्त निर्मित चित्रकारियों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है। भवन के शीर्ष से नगर का भव्य विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। इतिहास और स्थापत्य से आगे बढ़ें तो यहाँ की विरासत हमें पन्ना मीणा का कुंड दिखाती है। पन्ना मीणा का कुंड सदियों पुरानी एक अद्भुत बावड़ी आज भी अपने रहस्यों और ऐतिहासिक वैभव के साथ आगंतुकों को आकर्षित करता है। यह स्थान मानो आपको उस दुनिया में ले जाता है जो समय की हर परीक्षा में अडिग खड़ी रही है। दीवारों की नक्काशियाँ पुराने समय की कहानियाँ सुनाती लगती हैं और हवा में भी इतिहास की खुशबू महसूस होती है।
इस कुंड की सबसे अनोखी विशेषता यह है कि इसमें साल भर पानी भरा रहता है। सीढ़ियों की बनावट एक दूसरे को क्रॉस करते हुए अद्भुत पैटर्न में की गई है। कुंड के चारों कोनों पर अष्टकोणीय मंडप बने हैं जिन्हें छतरियां कहा जाता है और ये इसकी सुंदरता को और भी भव्य बना देते हैं। और अंत में जयपुर की आस्था का एक प्रमुख केंद्र खोले के हनुमान जी मंदिर। जयपुर की लक्ष्मण डूंगरी पर स्थित खोले के हनुमान जी का मंदिर का इतिहास लगभग 70 वर्ष पुराना माना जाता है। एक साहसी ब्राह्मण ने पहाड़ की खोह में लेटे हुए हनुमान जी की विशाल प्रतिमा खोज निकाली, इसलिए इसे खोले के हनुमान जी के नाम से जाना जाने लगा। मंदिर में रोजाना भंडारे का आयोजन होता है और सभी प्रमुख हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। जयपुर सचमुच अनोखा है। किले, महल, मंदिर, बाजार और यहाँ की रंगीन गलियाँ हर किसी को अपना बना लेती हैं। यह शहर हमें हमेशा याद दिलाता है कि परंपरा और इतिहास केवल किताबों में ही नहीं बल्कि हमारे आसपास भी जीवित है। और इसी के साथ हमारा जयपुर का सफर यहीं समाप्त होता है। अगली यात्रा तक जयपुर की यही खूबसूरत यादें आपके साथ रहें। नमस्कार।